Hi, good evening everyone. दोस्तों again we are connected here to discuss about the Nifty technical levels. So what we are expecting next Nifty technical levels and what happened today into the market, that we are going to discuss today in this video. And believe me, जो भी हम लोग डिस्कशन करेंगे दैट कुड बी अ काइंड ऑफ द वे कि जिससे आपको एक डायरेक्शन मिले मार्केट में ट्रेड करने के लिए, राइट? क्योंकि मेरा हमेशा से जो एजेंडा मेरा रहता है वीडियोस बनाने का, तो वो मेरा एजेंडा यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिफिकेशन दे पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ कि नेक्स्ट हम लोग क्या अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढ सकते हैं, हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, और ऑन द बेसिस ऑफ द अपॉर्चुनिटी हम लोग कितना अर्न कर सकते हैं मार्केट से. सो राइट नाउ द निफ्टी चार्ट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी एंड यू. सो द पॉइंट इज़, हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, मैंने कल के वीडियो में भी ये मेंशन किया था कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स क्या हैं. तो निफ्टी का हमने रेजिस्टेंस लेवल हमने 22,500 जो है निफ्टी स्पॉट में, अगर मैं बात करूँ 510 520 के आसपास का हमने लेवल आइडेंटिफाई किया था, राइट? दिस वाज द फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इनटू द निफ्टी. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सपोर्ट लेवल की हमने बात की थी 21,900 के नीचे, कि 21,900 के नीचे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है निफ्टी का. तो चूंकि सपोर्ट लेवल से तो मार्केट काफ़ी ऊपर चल रहा है, आराम से मार्केट 500-600 पॉइंट डाल चुका है. आज मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग किया, फिर उसके बाद गैप अप क्लोजिंग दी, वो भी शानदार तरीके से, मतलब वन साइड मोमेंटम दिया 300 पॉइंट का निफ्टी ने, विच वाज नेवर एक्सपेक्टेड इन टुडे सिनेरियो. क्योंकि मार्केट जब गैप डाउन ओपनिंग खुलता है ना, तो वो इतना शार्प रिकवरी दे के क्लोजिंग कम करता है. डे बेसिस में रिकवरी दे देता है, लेकिन वापस से वो नीचे अपने उसी ट्रेंड को कंटिन्यू करता हुआ क्लोज होता है, जो मोरेवर देखा जाता है मार्केट में. लेकिन समटाइम्स इस तरह के मोमेंटम्स अनएक्सपेक्टेडली होते हैं मार्केट में, और ये काफ़ी ह्यूज लॉसेस कर जाते हैं. सो लॉसेस को लॉक करने का तरीका, दैट इज स्टॉप लॉस, राइट? सो I'm not going to discuss about stop loss. I am going to discuss only the what would be the expected level in Nifty and what happened today into the market. तो सबसे पहले मैं बात करूंगा रेजिस्टेंस लेवल की. हमने बात की थी 22,520, राइट? निफ्टी में कि आता है तो वहाँ पे सेलिंग कर सकते हो, यही डिस्कशन हुआ था हमारा कल भी. तो मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ. आपको मैं 15 मिनट के चार्ट में लेके जाऊँगा. तो 15 मिनट के चार्ट में आप देख सकते हो निफ्टी के अंदर जो है, अगर मैं बात करूँ तो करीबन 22,500 के आसपास, अगर आप देखें 22,480 निफ्टी के आसपास वहाँ से सेलिंग आई. करीबन कितनी? करीबन 150 पॉइंट निफ्टी ने वहाँ से सेल दिया. तो एक रेजिस्टेंस लेवल के पास मार्केट जब भी आता है तो वहाँ पे वो थम जाता है. ये तो क्लियर है मार्केट में, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. बाजार चाहे जितना मर्जी तेज है, बाजार चाहे जितना मर्जी डाउन है, अगर डाउन है तो वो सपोर्ट लेवल के पास आते ही थोड़ा सा रुकेगा, थमेगा, वहाँ पे एक छोटा सा बाउंस बैक देगा. इतनी जल्दी बायर्स को निराश नहीं करता है. और क्योंकि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल डेली देखने को नहीं मिलते, कभी भी 15 दिन 20 दिन में एक बार, महीने भर में एक बार देखने को मिलते हैं. तो ये लेवल्स बहुत मैटर करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए और एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाने के लिए मार्केट में. अर्लियर भी हमने निफ्टी का लेवल 21,900 डिस्कस किया था. 21,900 के नीचे निफ्टी जाते ही बहुत शानदार बाउंस बैक दे चुका है. ऑलरेडी 500-550 पॉइंट निफ्टी, 650 पॉइंट निफ्टी डाल चुका है. तो अपने आप में एक वो शानदार रैली दे चुका है, और यही अपॉर्चुनिटी है. बेटर वे कि 22 दिन ट्रेड करने से अच्छा है कि एक दिन महीने में अगर ट्रेड कर लिया ना आपने, और वहाँ पे आपने चोखे पैसे कमा लिए बड़ी पोजीशन बना के, तो वो सबसे बेस्ट है. बेटर वे कि ना कि आप डेली मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढे कि आज मेरा पैसा कैसे बनेगा. दैट कुड बी वेरी डिफ़िकल्ट, वेरी वेरी डिफ़िकल्ट. एंड that could be the maybe the मतलब उसमें जो आउटपुट निकलेगा वो लॉस का ही मेजरली आउटपुट निकलता है, अगर आप डेली अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में ढूंढेंगे, राइट? हाँ, अगर आपके पास मल्टीपल स्क्रिप्ट है तो आप देख सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहीं पे निकल रहा है तो उसके ऊपर काम कर सकते हो. बट इट वर्क्स वेरी परफेक्टली, वेरी करेक्टली इनटू द मार्केट. किसी भी मार्केट में अप्लाई कर लो, कमोडिटी में अप्लाई कर लो, निफ्टी में अप्लाई कर लो, आपको स्टॉक में अप्लाई करना है, आपको इंडेक्स में अप्लाई करना है, किसी में भी लगा लो आप.
बट ये काम करता है बहुत अच्छे तरीके से, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। सो 22,500 के नीचे, हालांकि मार्केट ने पूरा 22,500 नहीं लगाया, उसके नीचे थोड़ा सा स्लिप किया और बट वहाँ से 150 पॉइंट वहाँ से निफ्टी ने करेक्शन दिया। चलिए एनीवेज इसको भी हम छोड़ देते हैं। 22,520-30 निफ्टी ने एक ही कैंडल में जो है आज करीबन 625 का लेवल बनाया और उसके बाद मार्केट ने 22,555 के आसपास का जो है क्लोजिंग दिया। मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी इंडेक्स की, फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ, राइट। तो ओवरऑल नो डाउट बहुत बड़ा कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया यहाँ पे, ये देखिए बहुत बड़ा कैंडल मार्केट ने पूरा सभी कैंडल्स को, पिछले 2 दिन की कैंडल्स को आराम से ढक लिया है। बुलिश एंगल्फिंग, नो डाउट ये कैंडल यहाँ पे फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट द पॉइंट इज़ ये बुलिश एंगल्फिंग हो या बेरिश एंगल्फिंग हो या वॉट एवर इट इज़, जो भी है मार्केट में, मैं क्या बिलीव करता हूँ, मैं बिलीव करता हूँ कि हमें मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस जब हम ट्रैक करने लगते हैं तो हमें उसी के ऊपर ट्रस्ट करके ट्रेड करना चाहिए विदाउट एनी अदर इंडिकेटर। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम कीजिए, अगर आप RSI पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम कीजिए, अगर आप EMA पे काम कर रहे हो तो उसी पे काम कीजिए, ना कि आप EMA भी देख रहे हो उसमें RSI भी अप्लाई कर रहे हो, उसमें आप सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अप्लाई कर दे रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो माय कंसर्न इज़ अगर आप कोई पर्टिकुलर एक इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हो तो एक ही इंडिकेटर अप्लाई कीजिए, उसमें 3-3, 4-4 इंडिकेटर डाल के आपको कुछ नहीं मिलने वाला, राइट। तो मैं हमेशा बात करता हूँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास, पहले रेजिस्टेंस के पास निफ्टी आता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लोजिंग दिया निफ्टी ने, इसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग करता है, कंडीशन अप्लाई, अगर निफ्टी कल गैप डाउन ओपनिंग करता है तो आराम से सेलिंग कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको निफ्टी कम से कम यहाँ से 250-300 पॉइंट निफ्टी सेलिंग साइड पे देगा। अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग करता है तो वेट कीजिए जब तक मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग को ब्रेक नहीं करता। मेरा कहने का मतलब है, सपोज कीजिए, देखिए निफ्टी बंद हुआ है 22,570, राइट। अगर निफ्टी मान लीजिए 625 खुलता है, 625 खुलता है, दैट कुड बी पॉसिबिलिटी कि वो कल के प्रीवियस डे हाई से ही वहीं से स्लिप करे, तो आप वेट कीजिए 570 जब निफ्टी तोड़ेगा दिन में, तो तब उसका वेट कीजिए और वो लेवल टूटते ही मार्केट में करेक्शन आ सकता है। तो मार्केट में 250-300 पॉइंट यानी कि 22,300, 22,200 तक का लेवल आप निफ्टी में देख सकते हो फर्दर, राइट। मेरा मानना यही है, मैं जब सपोर्ट रेजिस्टेंस पे काम करता हूँ तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ही मेरे लिए सब कुछ है। मैं बाकी चीज़ों को छोड़ देता हूँ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, राइट। हाँ, नो डाउट मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है, ट्रेंड ऑलवेज मैटर्स, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट द पॉइंट इज राइट नाउ निफ्टी जो है वो एक साइडवेज ट्रेंड में काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। दिस इज द मेन रीजन आई रिकमेंडेड सेलिंग ओवर हेयर फॉर नेक्स्ट 300-250 पॉइंट्स इन निफ्टी। सो वी आर एक्सपेक्टिंग अगेन द निफ्टी विल टेस्ट द लेवल ऑफ 22,300, 22,200 का लेवल। सो माय फ्रेंड, लेकिन एक कंडीशन जरूर अप्लाई कीजिए, यहाँ पे मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ, सेल निफ्टी टुमारो इफ ओपन गैप डाउन, राइट। सो ये आप कर सकते हैं एंड जस्ट वेट, राइट। ये हम यहाँ पे नेक्स्ट लिखते हैं, फॉर द टारगेट पॉइंट 22,200 300 का लेवल, राइट। तो 22,200, 22,300 का लेवल निफ्टी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो फर्दर। लेकिन अगर गैप अप खुलता है तो आपको प्रीवियस डे क्लोजिंग ब्रेक होने का वेट करना है, और जैसे ही ब्रेक होता है तो उसके आधे घंटे बाद आप सेलिंग बना सकते हो, क्योंकि वहाँ से अगर एकदम से मार्केट ने फिर से बाउंस बैक दिया तो आप सेलिंग करना बनता नहीं है। अगर वहाँ पे वो सस्टेन करती है और उसको ब्रेक करती है, देन उसके बाद वो कॉल जनरेट होता है कि मार्केट में आप सेलिंग कर सकते हो। रेजिस्टेंस लेवल पहला जो है मार्केट के लिए हो सकता है तोड़ना मुश्किल हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो उसके ऊपर क्लोजिंग देके गया, लेकिन इससे कुछ ज़्यादा निकल के नहीं आता है। ये सब मार्केट का बिहेवियर है, राइट। तो सेकेंड लेवल जो निफ्टी का है रेजिस्टेंस लेवल, दैट इज़ 22,755। तो ये लेवल है नेक्स्ट। इस पे जब भी मार्केट आएगा तो नो डाउट वहाँ से आराम से सेलिंग की जा सकती है। 300, 500, 700 पॉइंट के लिए हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल कि 1100 पॉइंट मिल जाए आपको निफ्टी में खाने के लिए। तो लेवल्स को वॉच करते रहिए, मॉनिटर करते रहिए केयरफुली, अपने ब्रोकर के मोबाइल ऐप में जो है अलर्ट्स डालिए
जो हमारी डिस्कशन हुई है उसको वॉच कीजिए एंड प्लीज़ कमेंट मी बैक on my message box in YouTube channel. Please, I request you so I can consider myself कि I am doing something for you. Thank you so much. Keep learning, keep watching my videos. Take care. और अगर आपको कुछ और जानना है, किसी स्टॉक के बारे में आपको देखना है, पता करना है कि आगे क्या मोमेंटम रह सकता है, so you people can drop me a message at my number and or text me over here in comment box. Thank you so much. Thank you.